हे गाइस, देखिए हमारा आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा तो हमारा टॉपिक चल रहा था पहले चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट। तो आज हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ओके, और पहले मैं 2 वीडियो इसकी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें क्योंकि वो 15 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 साल से पूछा जा रहा है। तो ये देखिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम बात करेंगे व्हाट आर द मेन स्टेजेस डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं स्टेज कौन कौन सी होती हैं डेवलपमेंट की। देखिए, पहले विकास होता क्या है, जो बाल विकास है वो होता क्या है। वास्तव में विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब जो जन्म से लेकर चलती ही रहती है और मृत्यु तक चलती है। जब गर्भ से जो विकास की प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है, बट चलती कब तक रहती है, मृत्यु तक चलती रहती है। तो ये आप देख लें। देखिए, जो बाल विकास है उसके उसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, हमें किस चीज़ के बारे में लिखना है। जब फर्स्ट स्टेज से बच्चा दूसरी स्टेज में जाता है और तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, तो हमें वो चीज़ें डिस्कस करनी है। वही विकास की जो अवस्थाएं हैं वही हैं। अब देखिए कैसी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं। नंबर 5 होता है गर्भावस्था। तो गर्भ से लेकर जन्म तक का जो टाइम होता है उसे कहते हैं गर्भावस्था। देखिए, ये सामान्य रूप से है, अलग अलग जो वैज्ञानिक हुए हैं तो उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, अलग अलग अपने टाइम दिए हैं। तो ये अनुमानित है, सब सारी बुकों में आपको चेंजेस मिल सकते हैं, बट आप ऐसे लिख के आ सकते हैं कि सामान्य रूप से मानव विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। और एक आप कोई मनोवैज्ञानिक हो उसका ज़रूर लें आप, तो उसके बारे में भी आप लिखें कि उनके अनुसार कौन कौन सा टाइम है, कब से लेके कब तक है। तो सामान्य रूप से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हो जाएगा गर्भावस्था, गर्भ से जन्म तक। फिर हो जाएगा शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था 2 वर्ष से 11 वर्ष तक। और किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अधिक। देखिए, प्रौढ़ावस्था के बारे में कहीं कहीं पे 21 वर्ष तक भी माना गया है इसको, कहीं कहीं पर 19 वर्ष तक ही लिखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होना अगर आपको कहीं अलग अलग देखने के लिए मिले। जो पहले वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने सबने थोड़े अलग अलग राय दी है, मतलब सारे अनुमानित है। तो आप लिखिए सामान्य रूप से कितनी है। एक वैज्ञानिक का आप ले लीजिए, मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग टाइम, तो वो आप दिखाएं, उससे अच्छा एक्सप्रेशन बनता है। ये देखिए, हर लोग को एक मनोवैज्ञानिक हुए थे तो उन्होंने कौन कौन सी दी थी स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेजेस जो थी उन्होंने दी थी गर्भकालीन अवस्था, तो गर्भ से लेकर जन्म तक सेम है। फिर उन्होंने शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 14 डेज तक का जो टाइम है वो। फिर बचपन अवस्था 2 वीक से 2 ईयर तक। और जो पूर्व बाल्य अवस्था 3 ईयर टू 6 ईयर। अब देखिए उत्तर बाल्य अवस्था, तो लेट चाइल्डहुड, मतलब जो चाइल्डहुड का टाइम था वो इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 3 ईयर टू 6 ईयर। और सेकंड में जो इन्होंने लेट चाइल्डहुड दिया है तो वो 6 ईयर टू 14 ईयर। ये देखिए 6 जो है तो वो किशोर अवस्था है, प्यूबर्टी। ये 11 ईयर टू 17 ईयर। जो किशोरावस्था है एडोलिस्किन, तो वो हो जाएगी 17 टू 21 ईयर। फिर प्रोणावस्था एडल्टहुड 21 ईयर से 40 ईयर तक। अब ये देखिए डिस्कस कर लेते हैं गर्भकालीन अवस्था। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है इसे।
तो पहले जो माता के सूत्र एंड पिता के जो सूत्र होता है, तो उससे जो क्या बनता है, जो बीज बनता है, मतलब जीव उत्पत्ति होती है, वो गर्भ से 2 सप्ताह तक होती है। 2 सप्ताह तक बच्चा, मतलब जो उनकी माँ आहार लेती है, जो खाती है, तो उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। फिर जो भ्रूण अवस्था, मतलब जो बीज है धीरे धीरे भ्रूण अवस्था में आने लगता है, तो 2 से 8 वीक तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर गर्भावस्था शिशु की अवस्था, थर्ड ये हो जाएगी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये 8 वीक से लेकर जन्म तक होती है, मतलब जन्म से पूर्व का जो टाइम होगा। ये देखें, अब सेकंड टॉपिक देखते हैं, शैशवावस्था। ये जन्म से 14 डेज का टाइम होता है। इसमें जो चेंजेस होते हैं, हम क्या क्या सीखने लगता है, तो निगलना, श्वसन, उत्सर्जन और वातावरण को समझने लगता है, मतलब उसे एक नया वातावरण मिल जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ये देखिए, हाँ इसमें एक चीज़ और है, इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु न्यूबॉर्न कहते हैं, और इस अवस्था में बालक को पूर्णतः नए वातावरण में समायोजित करना पड़ता है। ये देखिए बचपन अवस्था, तो इसमें हो जाएगा 2 वीक से 2 ईयर। इसमें बच्चा क्या सीखता है, चलना, हिलना, डुलना और बोलना। फिर फोर्थ पॉइंट है बाल्यावस्था। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्टली है अर्ली चाइल्डहुड, 3 से 6 ईयर्स का टाइम, और सेकंड है लेट चाइल्डहुड, 6 से 13 या 14 ईयर का टाइम। तो इसमें जो लेंथ होती है बच्चे की, वो क्या होती है 47 इंच, और वेट जो होता है 47 to 48 पाउंड। और वर्क क्या क्या करने लगता है, स्कूल जाना, खिलौनों में रुचि बढ़ना और जिज्ञासा बढ़ना, किसी भी चीज़ की इच्छा होना, जिज्ञासा होना, भाषा सुधारना, नए दोस्त बनाना। इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि कुछ धीमी होना, या समाज से वो कुछ सीखने लगता है। अब लेट चाइल्डहुड देख लीजिए, इसमें बॉयज़ की जो एज होती है वो 6 to 14, और गर्ल्स की 6 to 13 ईयर। और वर्क कौन कौन से होने लगते हैं, ग्रुप और टीम बनाना, स्टार्ट वर्क और स्वतंत्र होना, नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहना, मतलब इस एज में नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, समाजीकरण के दौर से गुजरना। चेंजेस क्या होते हैं, स्थायी दांतों का निकलना। फिफ्थ होती है पूर्व किशोर अवस्था। इसमें गर्ल्स के लिए जो एज होती है वो 11 से 15 ईयर, बॉयज़ की 12 से 17 ईयर। चेंजेस कौन कौन से होते हैं, इसमें बच्चे अपने बारे में सोचने लगते हैं और नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं, भावात्मक हो जाते हैं, एकदम भावात्मक विचार उनके मन में आ जाते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि होने लगती है। अब ये देखिए किशोरावस्था, ये बाल्यावस्था की लास्ट स्टेज है, 14 to 15 ईयर से 21 ईयर तक। कुछ जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो इसे 13 से 19 ईयर तक मानते हैं। अदर नेम इस एज के गोल्डन एज और टीन एज। इस एज को तूफानी एज भी कहा जाता है। चेंजेस क्या होते हैं, दूसरों की ओर अट्रैक्टिव होना, चाइल्डहुड की लास्ट स्टेज कहते हैं इसको, और सेल्फ आइडेंटिटी बनाने की चुनौती, मतलब खुद को सेल्फ आइडेंटिटी बनाने की चुनौती होती है सबके सामने। सब वस्तुओं को समझने की कोशिश करते हैं ठीक ढंग से, मतलब जो भी चीज़ें उनके सामने होती हैं उन्हें लगता है कि इसका कुछ और अर्थ है, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और जो वृद्धावस्था होती है वो 16 एज से स्टार्ट होती है, बट जो हमें बाल विकास में अध्ययन करना है वो सिर्फ यहीं तक करना है, किशोरावस्था तक। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये फ़िलहाल तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो शैशवावस्था और बचपन अवस्था या बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये, तो ये थर्ड लेक्चर था। मैं पहले भी इसके 2 लेक्चर दे चुकी हूँ। तो आपका अपना चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर 4, तो उसमें हम शेयर करेंगे कि जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, जो प्रौढ़ावस्था है, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आता है हम उन तीनों को डिस्कस करेंगे। फिर हमारा ये टॉपिक
कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, मैंने प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लेना, मैंने पिछले ईयर के जितने भी एग्ज़ाम पेपर हुए हैं बीएड के प्रीवियस ईयर के, वो सब मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो जाके आप ज़रूर देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी तैयारी करने में। और जो भी बीएड फर्स्ट ईयर में है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।